गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ट्विंकल कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने चैप्टर 9 शुरू किया था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, चैप्टर 9, इसमें मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और टर्म्स के हिसाब से हम किसको मोनोमियल, किसको बाइनोमियल और किसको ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। और आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज आपकी 9.1 की। और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म्स, their coefficients for each। ठीक है बेटा, जो ये आपको देखिए, आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दे रखी हैं जिसमें आपको टर्म्स को पहचानना है और उसमें वेरिएबल वेरिएबल को पहचानना है, उसके कोफिशिएंट्स को पहचानना है। तो मैं कैसे शुरुआत करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करता हूँ बेटा। 5xy z होल स्क्वायर माइनस 3zy, 5xy z होल स्क्वायर एंड माइनस 3zy। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले तो टर्म्स पहचानना है। ये टर्म्स के हिसाब से जो है, देखिए आपकी दो टर्म्स हैं, एक तो है 5xy z² और दूसरी है -3zy। तो ये कैसी होगी आपकी, बायनोमियल। कैसा होगा ये, बायनोमियल। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ xy z होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ yz इक्वल्स टू -3। यानी कि इसके साथ जितने भी वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के साथ जो भी आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर टर्म, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ z², कोफिशिएंट ऑफ y² ऐसे करके हम बोलते हैं। ठीक, तो देयर इज कोफिशिएंट ऑफ zy या yz इज -3। एंड अगेन वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + x + x²। This is polynomial. You can say that this is quadratic polynomial, but it is the topic of your next class, so it doesn't matter here. Then 1 + x + x², this is polynomial, and there is a coefficient of x² equals to 1 and coefficient of x is also 1। देखिए ये कांस्टेंट टर्म ऑलवेज कांस्टेंट ही होती है, तो वहाँ कोफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, वो ऑलवेज एक कोफिशिएंट ही होता है। यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ x⁻0 लगी होती है, बट इट डजंट मैटर। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू 1 एंड देन कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 1। नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। देखिए ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले को आप बड़े इजीली ऐसे कर सकते हो। एक इसमें चलो 1-2 पार्ट और करा देता हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए, आप थर्ड पार्ट ही देख लीजिए पहले। जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में रहेंगे आपके लिए। तो पहला 4x² y² माइनस 4x² y² z² एंड देन प्लस z²। तो ये क्या हो गया जी, पॉलिनोमियल बोल सकते हो और आप ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो, इसको डजंट मैटर। ठीक है, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो और ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, x² + y², कोफिशिएंट ऑफ x² y² इक्वल्स टू 4। देखिए विद साइन लेना है, पॉजिटिव साइन होता है उसको शो नहीं करते हैं हम, लेकिन विद साइन लेना है। कोफिशिएंट ऑफ x² y² z² इक्वल्स टू -4, कोफिशिएंट ऑफ z² इक्वल्स टू 1। बड़ा इजी है, कुछ नहीं है जी। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ रहा है, फिफ्थ पार्ट है जो थोड़ा मुझे अलग सा लग रहा है, तो मैं करा देता हूँ। x/2 + y/2 इक्वल्स टू -xy।
तो यहाँ थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो करना चाहो, लेकिन अगर ना भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चेंज क्या हो सकता है, बस थोड़ा सा इतना है कि यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा आप 2, क्या एलसीएम ले लिया 2 मैंने, तो यहाँ क्या हो जाएगा x + y और -2xy, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप और कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ, क्योंकि 1/2 पूरा बाहर आ जाएगा, फिर कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो 1/2 तो सबके साथ रहना ही नहीं, नीचे रहना ही है। तो इस वजह से हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, हम सीधा ही यहाँ बता देंगे कौन सी है आपकी पॉलिनोमियल है, क्या है जी, पॉलिनोमियल, और ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x = 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ y = 1/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ xy = -1/2। देखिए, ठीक है। तो समझता हूँ आपको टर्म्स की पहचान करनी, टर्म्स के आधार पे उनको कैसे बाइनोमियल, मोनोमियल और पॉलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल बोला जाता है। तो जहाँ एक टर्म्स की बात होती है वहाँ हम उसको मोनोमियल, और जहाँ 2 टर्म्स की बात होती है बाइनोमियल, और जहाँ 2 से ज़्यादा टर्म्स की बात हो, 3 है तो ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल, या फिर उससे ज़्यादा को भी पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, आपने नोट डाउन किया होगा बेटा, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। और अच्छा, वो यानी कि देखिए वही चीज़ है, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है, आपको कैटेगराइज किया करना है। तो आप टेबल बना लीजिएगा, एक तो बना लो बाइनोमियल, वो मोनोमियल, एक बना लो बाइनोमियल, और एक बना लो ट्राइनोमियल, और एक बना लो अदर, ठीक। तो देखिए जहाँ 2 टर्म्स की बात होगी वहाँ आप उसको बाइनोमियल में रखोगे, जहाँ 1 की बात होगी वहाँ मोनोमियल में रखोगे, जहाँ 3 की बात होगी वहाँ ट्राइनोमियल में रखोगे, और उससे ज़्यादा की बात है अदर देन की बात है तो अदर की कैटेगरी में रख दोगे, ठीक। तो जैसे मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, इधर पहला x + y है जी, यहाँ रख दो, x + y बाइनोमियल में जाएगा क्योंकि 2 टर्म में, पहली टर्म x, दूसरी टर्म y। दूसरा 1000 सिंगल है, इधर रख दो जी, ठीक, मोनोमियल की कैटेगरी में आएगा। और उससे अगला है x + x² + x³ + x4, x + x² + x³ + x⁴, ये अदर की कैटेगरी में गई। उससे अगला है जी 7 + y + 5x, ये ट्राइनोमियल की कैटेगरी में आ गया क्योंकि 3 टर्म है। ऐसे ही करके आप इस पूरे क्वेश्चंस को खुद से भी कर सकते हो, बाकी मैं ही करा देता हूँ, ठीक है, या फिर आपके लिए होमवर्क में देते हैं, छोड़ो, आप इसे होमवर्क में कर सकते हो। ऐसे ही जहाँ 1 टर्म की बात होगी वो मोनोमियल, जहाँ 2 टर्म्स की बात है वहाँ बाइनोमियल, जहाँ 3 टर्म्स की बात है वहाँ ट्राइनोमियल, जहाँ अदर देन वाली कहानी है यानी कि 4 की बात है या कुछ अलग स्पेशल दे रखा है तो उसको अदर की कैटेगरी में रखोगे आप, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, हालांकि मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करा चुका हूँ एग्जांपल्स में, जब मैं समझा रहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब मैंने कराए थे। तो यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, और पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, देखिए क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है। और पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस तरीके से है कि AB - BC, AB - BC, BC - CA और CA - AB, AB - BC, BC - CA और CA - AB ऐड करना है। कुछ नहीं, देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, तो सिंपल वाला तरीका वही है कि कॉमा को हटा के आप प्लस का साइन लगा दीजिएगा, AB - BC प्लस BC - CA और प्लस CA - AB। तो देखिए जहाँ
अपोजिट साइंस होंगे, जहाँ अपोजिट साइन होंगे वहाँ वैल्यू कटेगी कटेगी, और जहाँ सेम साइन होंगे वहाँ वैल्यू जुड़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ऑपरेशन हमेशा सेम वेरिएबल के बीच होगा। ऑपरेशन हमेशा सेम वेरिएबल के बीच होगा। जैसे ए बी है तो ए बी के बीच में ही कैलकुलेशन होगी इधर, ऐसे नहीं है कि ए बी को सी ए के साथ एडजस्ट कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो ये खत्म हुआ, ठीक है जी। बी सी से बी सी खत्म हुआ जी, सी ए से सी ए खत्म हुआ, आंसर आ गया आपका 0। ये देखिए कितना इजी एडिशन था। और देख लीजिए एक पार्ट सेकंड वाला, चलो सेकंड वाला भी कराते हैं, देते हैं। चलो थर्ड वाला कराता हूँ मैं, सेकंड वाला घर से कर लेना। जैसे 2q² p² q² माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, दूसरा वाला भी मैं प्लस के साथ ऐड कर देता हूँ, प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। ठीक है जी। देखिए शुरुआत करते हैं। आपको हमेशा फर्स्ट टर्म देखनी है 2p² q²। क्या देखनी है? फर्स्ट टर्म देखनी है 2p² q², और वहाँ देखना है इसके सिमिलर p² q² वाली टर्म कहाँ है, यहाँ लास्ट में बिल्कुल सिमिलर टर्म देखनी है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2p² q² है, वहाँ माइनस के 3p² q² है। अब जब माइनस का 1 करेंगे, क्या माइनस करेंगे, माइनस 3 उधर बड़ा है और ये 2 छोटा है, तो -3 को जब करेंगे तो -p² q² बचेगा। ये दोनों टर्म्स के बीच कैलकुलेशन हो चुकी है। अब ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ -3pq है, यहाँ 7pq है। इधर क्या है -3pq और इधर क्या है 7pq। तो आपको क्या करना है, इधर माइनस का है इधर प्लस का है, साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, और 7 में से 3 गया तो 4pq। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए ये दो टर्म बची, आपको पता ही है 9, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट डाउन किया होगा बेटा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी के बचे हुए पार्ट आपसे घर में कर लेना, घर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं उसके करा देता हूँ आपको 1-2 पार्ट। तो मैं इसका सी पार्ट करा देता हूँ। ए वाला पार्ट, ए और बी आपके फिर अपने आप हो जाएंगे। वो क्या बोल रहा है, सबट्रैक्ट, ध्यान से देखना है, सबट्रैक्ट 4p² q माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7p माइनस 10 फ्रॉम, किससे माइनस करना है, दूसरी वाली टर्म लिखनी है हमको, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² q। अब देखिएगा ध्यान से, सबट्रैक्ट 4p² q माइनस 3pq माइनस 5pq² माइनस 8p प्लस 7p को इस वाले टर्म में से माइनस करना है। तो सबसे पहले जिसमें से माइनस करना है उसे लिखिए बेटा। तो किसमें से, 18 माइनस 3p विद ब्रैकेट रखोगे माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² q²। माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाया आपने, ब्रैकेट 4p² q² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7p है, 7q है बेटा, 7q माइनस 10। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो इसको तो पहले वाले टर्म को तो ऐसे ही लिख लीजिएगा बिल्कुल, बस ब्रैकेट को हटा दीजिएगा। देखो अब ये क्या है, माइनस, माइनस के साथ शुरुआत करते हैं,
जब माइनस ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है, जब ब्रैकेट को ओपन करते हो आप तो सारे के सारे अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव साइन होता है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव। देखिएगा जैसे माइनस का साइन था ब्रैकेट से पहले, तो ओपन करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -4p² q²। नेक्स्ट टर्म क्या है, -3pq, तो ये हो जाएगी +3pq। ऐसे -5pq² और +8p -7q +10, यानी कि जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव, ऐसे चेंज हो जाएंगे। आ जाइएगा अब देखिए ध्यान से, तो आपको अब सेम टर्म्स ढूंढनी है। ठीक है, मैंने बताया ऑपरेशन जो होगा हमेशा सेम वेरिएबल के साथ होगा, सेम पावर होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आ जाइए, सबसे पहले हम स्क्वायर वाले टर्म्स को ले लेते हैं। जैसे यहाँ है ये 5p² है, ये 4q² है। ठीक है, 5p² q² -4p² q², तो क्या बचेगा मेरे पास p² q², क्योंकि 5 में से 4 का कितना बचता है 1। अब उसके बाद ये वाले टर्म को ले लीजिएगा, ये -2pq² है और यहाँ क्या है -5pq², -5pq², तो -2 और -5 -7pq²। उस जो टर्म सेट होती जा रही है उनके नीचे आप डैश लगा दीजिएगा। अब यह क्या है 5pq और यहाँ क्या है 3pq, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस के 8pq। उसके बाद क्या बचता है जी, उसके बाद ये आपका 11q बचता है, तो 11q ले लीजिए, माइनस के 11q और माइनस के 7q -18q। ठीक, अब क्या बचता है माइनस के 3p और प्लस के 8p, तो 5 प्लस के 5p। और देखिएगा अब आते हैं कांस्टेंट टर्म, यहाँ क्या है 18 और यहाँ क्या है 10, 18 और 10 28। ये आपका आंसर हो गया जी। ठीक है, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी 2 क्वेश्चंस और हैं, ए और बी पार्ट जो मैंने छुड़वाए हैं बेटा, वो आपके लिए होमवर्क में है। आप उनको अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं अगेन उनको करा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।